तो हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। स्पीकर्स या टावर स्पीकर्स जो आप लोग खरीदते हैं मार्केट से, वो क्यों जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनके 3-4 मैं रीजंस दूंगा अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक से। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सिस्टम बेचना ही मेरा मकसद नहीं है। सिस्टम बेचना, सिस्टम को जो है सेल करना ही फ्लोबिट्स का मकसद नहीं है। हम लोग अवेयर भी करना चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोग जब पैसा कहीं खर्च करते हो तो वो उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि हमें जो हमारा कस्टमर होता है वो टियर 2, टियर 3, टियर 4 का होता है। तो मिडिल क्लास के लिए जो है 10,000 पे एक्सपेंस कहीं पर लगाना और उसके बाद अगर उसकी वर्थ ना मिले तो यकीन मानिए दिल बहुत दुखता है। तो मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं कि किन किन वजह से आपके सिस्टम जो है जल्दी ख़राब होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक मैन्युफैक्चरर आपको जो है बेकार चीज़ बना के देता है, ऐसा उसका बिल्कुल मकसद नहीं होता। तो मैं आपको सबसे पहला रीज़न बताऊंगा कि आपका सिस्टम क्यों जल्दी ख़राब होता है। सबसे पहला रीज़न ये है कि जब भी आप सिस्टम को चलाएं, म्यूज़िक सिस्टम को, टावर को, या कोई भी आपके घर में 4.1 हो, तो कभी भी उसका वॉल्यूम फुल करके ना चलाएं। ठीक है, आपको हमारे द्वारा या किसी और मैन्युफैक्चरर के द्वारा एक जो है पूरा आउटपुट दिया जाता है कि हाँ भी आप लोग इतना चला सकते हैं इसको फुल वॉल्यूम पे, बट वो एक लिमिट के लिए, कभी कभी चलाने के लिए। बट आप हमेशा कोशिश ये करें कि उसको 80% वॉल्यूम के ऊपर ही रखें, जिससे कि आपके सिस्टम की लाइफ बनी रहेगी। या कि नहीं, जो उसके अंदर कंपोनेंट्स लगे हैं, उसके अंदर सर्किट लगा है, सर्किट के ऊपर लोड नहीं जाएगा। सर्किट के ऊपर लोड ना जाने की वजह से पीछे ट्रांसफार्मर गर्म नहीं होगा, और उसकी वजह से क्या है कि आपके सिस्टम की लाइफ बनेगी। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि जैसे इसका सपोज कीजिए वॉल्यूम, ये इसका 50 वॉल्यूम देखिए फुल है, तो हमें कभी भी 50 वॉल्यूम पे इस सिस्टम को नहीं चलाना। और मैं सिर्फ एग्जाम्पल पे तौर पे बता रहा हूँ। देखो, जैसे अभी इसका 50 है तो हम इसको जो है ये 46 पे कर लेंगे या 45 पे कर लेंगे, जहाँ भी आपको सूटेबल लगे, बट कभी फुल पे इसको नहीं चलाएंगे। तो ये सबसे पहला मेन फैक्ट है सिस्टम ख़राब होने का, टावर स्पीकर्स या होम थिएटर ख़राब होने का, जिसकी वजह से क्या है कि आप लोगों के पैसे का नुकसान हो जाता है, और या फिर उसके अंदर जो है आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं उसको ठीक करवाने के लिए। तो हमेशा वॉल्यूम 80% पे रखें, इससे ज़्यादा ना करें। दूसरा पॉइंट ये कि और किन चीज़ों से हमें सावधान रहना है जिससे कि हमारे सिस्टम की लाइफ बढ़ जाए, या कि नहीं कम से कम अगर वो हम सिस्टम परचेज़ किया है तो 2, 2.5 साल, 4 साल तो कम से कम चले। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम लोग अपने सिस्टम्स को हमेशा इन्वर्टर वाले सॉकेट में लगा देते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जो किसी को नहीं पता, पर यकीन मानिए ये मेरा खुद का पर्सनली या फिर मेरे कस्टमर्स का जो है एक्सपीरियंस किया हुआ जो है ये पॉइंट है कि आप कभी भी अगर इन्वर्टर वाली सॉकेट पे, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि ये अगर इस पॉइंट के अंदर, इस सॉकेट के अंदर, यहाँ से अगर वायर जा रही है इन्वर्टर की, और आप यहाँ लाइट जाने के बाद यहाँ से अगर आप टीवी चलाते हैं, मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, तो होम थिएटर कभी मत चलाइए, टावर स्पीकर कभी मत चलाइए, और एलईडी टीवी भी मत चलाइए। यकीन मानिए कि अगर एलईडी टीवी की आपके लाइफ 3 साल है तो वो घटकर 2 साल या 1.5 साल रह जाएगी। इसी प्रकार होम थिएटर में भी है, क्योंकि होम थिएटर में क्या होता है कि फ़िल्टर्स लगे होते हैं और आईसी लगे होते हैं। आईसी बहुत डेलिकेट होते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर जो है पीछे से एक, अगर हम बात करें, आउटपुट चाहिए होती है, करंट चाहिए होता है, जबकि इन्वर्टर के अंदर फ्लक्चुएशन आता है करंट के अंदर, जिसकी वजह से क्या है आपका इन्वर्टर जो है लगाने से सिस्टम में बहुत जल्दी खराबी आ जाती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि लगाने के साथ 1 हफ्ते के अंदर ही ख़राब हो जाता है, या कई बार 1-1 साल में ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, इन्वर्टर और जनरेटर, 2 चीज़ों से जो है हमेशा बचें। 2 चीज़ों के ऊपर अपने होम थिएटर, टावर स्पीकर, होम अप्लाइंसेस को जितना कम हो सके उतना कम चलाएँ। तीसरा पॉइंट मेरा है कि सिस्टम जो हमारे ख़राब होते हैं उसकी तीसरी वजह क्या है। तीसरी वजह ये है कि जब भी हम डबल टावर की बात करेंगे, डबल टावर के अंदर ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं आपको इसको घुमा के एक बारी दिखा देता हूँ। देखिए, हम यहाँ से दिखाएंगे एक बारी कि जैसे इसकी वायर है, इस सिस्टम की वायर अगर हम इसके अंदर लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको ऑन में ही लगा देते हैं। ये सिस्टम हमारा अभी ऑन होता है, या कि नहीं पीछे से बिजली या करंट आ रहा है, और मैंने करंट चालू में ही इसको यहाँ पर ऐसे करके
लगा दिया और कई बार क्या होता है गलती से ये वायर ये लोहे पे टच हो जाती है या यहीं टच हो जाती है। देखो अभी सिस्टम मेरा बंद है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर यकीन मानिए अगर ये टच यहाँ पर टच कर गई या यहाँ लोहे पे टच कर ली तो ये आपका जो इसका सर्किट है वो सर्किट ख़राब हो जाएगा। सर्किट के जो अंदर आईसी है वो आईसी डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है कि आपका सिस्टम बिल्कुल डेड हो जाएगा। तो ये एक तीसरा पॉइंट मैंने बहुत शॉर्टकट में आपको बताया है कि ऐसा कभी ना करें। अब इससे सॉल्यूशन क्या है हमारा, इससे कैसे बचें? सिंपल सी बात है, जब भी आपको 2 वायर लगानी है या इस 2 वायरों को कभी भी आपने अटैच करना है तो आप क्या करेंगे, पहले इसको पीछे से बंद करेंगे सिस्टम को बंद करने के बाद हम यहाँ पर वायरें लगाएंगे, उसके बाद इसको ऑन करेंगे। बहुत तरीके से लगाएंगे और कभी भी जो वायर को पूरा भी अंदर नहीं डालना चाहिए। उससे क्या होता है कि ये जो प्लास्टिक है ये इससे टच करता है और आपको करंट नहीं पास हो पाता। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमने इसके अंदर ऐसे लगाया इसको, उसके बाद यहाँ से ऐसे हमने इसमें लगाया तो ये हमारा हो गया सही। बट इसके बाद अब क्या होता है, कभी जैसे सिस्टम 6 महीने पुराने होते हैं, सर्दियों के अंदर ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम आती है कि ये वायर हार्ड हो जाती है और यहाँ से आप देखेंगे तो क्रैक्स आने लग जाते हैं। क्रैक आने के साथ साथ अगर ये बेंड हो गई और अंदर ही अंदर अगर ये भी वायर जुड़ गई तो तब भी जो है ये शॉर्ट हो जाएगा और आपका सिस्टम का अंदर सर्किट जो है ख़राब हो जाएगा। तो वायर को ज़्यादा कोशिश करें कि ज़मीन के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर ना आए या कटे वटे ना ये वायर, और इसको हमेशा टाइम टू टाइम देखते रहें। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं इसको अगली वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा कि उसको भी दिखाया जाए। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।